नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल एटीट्यूड क्लासेस। और आज इससे हम सॉलिड स्टेट के 13वें पार्ट का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो देखना शुरू किए हैं तो सबसे पहले लाइक बटन को क्या करो, आप लोग प्रेस कर दो, क्योंकि आपका हर लाइक हमको क्या करता है, मोटिवेट करता है। उसी एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, आगे से आपके लिए और भी बहुत सारे मजेदार वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्योंकि डिफेक्ट हमने बताया था 3 प्रकार का होता है, एक स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसको हम अशुद्धि दोष भी कहते थे। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है, ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट आखिर कहते कैसे हैं। चलिए इसको पहले सिंपल उदाहरण से समझते हैं। चलिए, घरों वगैरह में आप लोग क्या करते हैं, कोई अगर एक्स्ट्रा मेहमान वगैरह आ जाते हैं या फिर कोई अतिथि आ जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उनके लिए शरबत वगैरह बनाते हैं। अब वैसे में भी गर्मी का माहौल है, क्या करते हैं, शरबत उनको देना जरूरी बन जाता है। तो शरबत जब देते हैं तो मान लीजिए हमने उस शरबत में क्या किया था, 1 लीटर पानी लिया था और उसमें 500 ग्राम चीनी दिया था। ये कुछ ज्यादा मीठा हो रहा है ना, चलिए 100 ग्राम कर लेते हैं। 1 लीटर पानी लिए थे और 100 ग्राम हम लोग क्या किए थे, उसमें चीनी डाल के बनाए। यानी क्या था, यहाँ पर समझते हैं, 1 लीटर पानी दिए थे, वाटर लिए थे, उसके बाद 100 ग्राम उसमें शुगर लिए थे, यानी वहां पे 100 ग्राम चीनी लिए थे। इससे बना के हमने क्या किया, उनको शरबत दिया। अब मान लो शरबत किसी कारण बस उसमें मिठास बहुत कम आई, यानी हमने रेशियो के रूप में क्या लिया, 1 लीटर लिया वाटर, उसके बाद 100 ग्राम आपका क्या किए, शुगर लिए यानी चीनी लिए। अगर किसी कारण बस आपका वो अतिथि बोले कि इसमें मिठास थोड़ी कम है, तो आप लोग क्या करेंगे, मिठास कम बोला तो ये जो 100 ग्राम की जगह पे क्या किए, 50 ग्राम चीनी और 50 ग्राम ये शुगर और क्या किए हम इसमें ऐड कर दिए। तो हमारा ये जो चीनी का मात्रा क्या था, पहले 100 ग्राम था, उसके बाद 50 ग्राम और कर दे दिए, तो ये हमारा कितना हो गया, 150 ग्राम हो गया। यानी पहले क्या था, पहले जो हमारा रेशियो था 1 लीटर पानी का था और 100 ग्राम चीनी का था। लेकिन अब जब हमारा रेशियो होगा, पानी के मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, क्योंकि हम चीनी मिलाए। यहाँ पे चीनी कितना मिलाए, 50 ग्राम मिलाए। तो अब का जो हमारा रेशियो हो जाएगा, तो ये पानी तो कुछ क्या होगा, 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन हमारा चीनी जो हो जाएगा 150 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम पहले था और 50 ग्राम क्या किया हमने एक्स्ट्रा और मिलाया। तो यानी अब चीनी का पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 लीटर पानी में 150 ग्राम चीनी हो जाएगा। इस तरह हमने यहाँ पे क्या देखा है कि इसके ये जो पहले वाला जो रेशियो था, इसमें तो कुछ त्रुटि आई है ना, और त्रुटि क्या आई है, या फिर ये क्या हो गया, बढ़ गया है। यानी क्या हुआ, इसके मात्रा यहाँ पे रेशियो जो था, इसका अनुपात पहले से क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसी को कहते हैं नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब वही शरबत का छोड़िए, पहले देखिए, एक बिस्किट का पैकेट है, पूरा पैकेट है, उसमें मान लीजिए एक बिस्किट का क्या है, पूरा कार्टून है, पूरा कार्टून है बिस्किट का। अब उसमें क्या कीजिए, बिस्किट है वो मान लीजिए पूरा कार्टून, उसमें 2 टाइप के बिस्किट हैं। पहला आपका है गुड डे और दूसरा आपका क्या है, बटर बेक है। 2 टाइप के बिस्किट हैं, पहला गुड डे, दूसरा बटर बेक है। अब 20 पैकेट गुड डे, उसके बाद 30 पैकेट क्या है, बटर बेक है। यानी एक किस्म का 20 पैकेट बिस्किट है, दूसरे किस्म का क्या है, 30 पैकेट बिस्किट है। अब इसमें मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, थोक दुकान से खरीद के लाते हैं, उसके बाद लोकल दुकानों में इसकी बिक्री करते हैं, या बिक्री किए या आप मान लीजिए किसी को क्या किए, दे दिए। अब मान लीजिए इसमें आप बटर बेक का 15 पैकेट इससे क्या किए, निकाल लिए। तो अब इस पे क्या कितना बचा बिस्किट, यहाँ पे 15 पैकेट बचा और यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा पहले रेशियो कितना था, 20 और 30 का रेशियो था। यानी गुड डे का जो पैकेट था, यानी एक पैकेट जो बिस्किट का था वो 20 था और दूसरा क्या था, 30 था। यानी 20 और 30 का पहले रेशियो था, लेकिन अब रेशियो कितना हो गया, 20 और 15 का हो गया। यानी 20 पैकेट, ये तो 20 पैकेट क्या हो गया, रह ही जाएगा, लेकिन इसमें क्या किए, इसमें 15 क्या हो गया, मतलब 15 पैकेट अब बचा हुआ है निकाल के, क्योंकि 15 पैकेट हमने क्या किया था, पहले निकाल लिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसके रेशियो में क्या हुआ, कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। यानी अब चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं
ये बढ़ा घटा के हमने आपको समझा दिया। चलिए, क्रिस्टलीय ठोसों में भी कुछ इसी प्रकार की होती मतलब हरकतें होती है। उसमें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या बताया था कि उसमें रेशियो का कुछ मतलब चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रेशियो का चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ एक पदार्थ को निकाल रहे हैं। अगर दोनों को निकाले उतनी मात्रा, मान लीजिए 15 पैकेट ये भी निकालते हैं, 15 पैकेट ये भी निकालते हैं, तो फिर रेशियो वही मतलब सेम रेशियो रहता है। लेकिन उस रेशियो में हमने ना निकाल कर क्या किया, किसी एक पदार्थ को निकाल रहे हैं, क्योंकि काम हमको किससे है, सिर्फ एक पदार्थ से है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोसों में देखिए ये उस प्रकार का दोष है जिसमें क्या हो, किसी मतलब इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात रहते हैं, यानी जिस अनुपात में ये पदार्थ बनाए जाते हैं क्रिस्टलीय ठोस, उसमें क्या हो, परिवर्तन हो जाए। उसमें क्या था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कि कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है आपका, इसमें क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसमें क्या है, परिवर्तन हो जाए। यानी आपके अगर जिस रेशियो में आपका पहले क्रिस्टलीय ठोस बना हुआ है, उसके अगर रेशियो में, उसके अगर स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में अगर परिवर्तन हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी अगर परिवर्तन हो गया तो, अगर उसी रेशियो में मान लीजिए क्या वहां पे शरबत बनाए थे, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में शरबत जब बनाए थे तो थोड़ा आधा लीटर शरबत निकाल लिए 1 लीटर वाले शरबत में, तो आधा लीटर बचा, वो भी उतना ही मीठा लग रहा है जितना आपका ये आधा लीटर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पदार्थ को निकाला जिसके कारण इसके रेशियो का जो मान रहा है ऊंच नीच हो रहा है, यानी ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो ये रेशियो का मान में यहाँ क्या हो गया, कुछ ना कुछ त्रुटि आ रही है, और इसी त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसके लिए 2 लाइनें लिख लीजिएगा, लिखिएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट लिखिएगा। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में उत्पन्न होने वाले वैसे दोष, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में उत्पन्न होने वाले वैसे दोष जिसके कारण उसके अवयवी तत्वों के, जिसके कारण उसके अवयवी तत्वों के स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में बदलाव आ जाता हो, या फिर स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात बदल जाता हो, उसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का डिफिनेशन। यानी आप समझ गए होंगे, अगर वही रेशियो में समझिए, रेशियो का मान बदल जा रहा है पहले वाले मान से, जो हमारा पहले यानी जिस नए, पहले क्या था, बिस्किट का कार्टून था, तो उसमें 20 और 30 के अनुपात में बिस्किट भरा हुआ था, लेकिन सिर्फ हम इसमें चेंजिंग किए निकाले, अगर दोनों को निकाले उतने उतनी, तो फिर क्या होगा, इसका अगर रेशियो 2:3 बचेगा, यानी 2:3 में है। लेकिन क्या किए, लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, एक ही बिस्किट को निकाले, इसलिए इसके रेशियो में कमी आ जाएगी, जबकि इसका रेशियो 20 का 20 ही रहेगा। तो चलिए डिफिनेशन हो गया। अब समझते हैं कुछ इससे आगे, तो समझ आ रहा है। चलिए अब देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसको भी हम लोग क्या किए, हम लोग नहीं मतलब जो वैज्ञानिक इस पे तर्कसंगत अध्ययन किए, वो इसको भी क्या किए, 2 भागों में विभाजित किए। पहला भाग है आपका धातु अधिक दोष, और दूसरा भाग है धातु न्यून दोष। और एक बात और गौर कीजिएगा, ये जो डिफेक्ट है, यानी ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है, इसको ये जो मुख्य रूप से क्या करता है, धातुओं में पाया जाता है। यानी धातुओं में क्या करते हैं, मिलाने वगैरह किसी को, तो उसमें ये क्या किया जाता है, पाया जाता है। क्योंकि धातुओं में मिलाने निकालने, अब क्या है, जैसे हम लोग को घरों वाला क्या होता है, बाल्टी वगैरह होता है, स्टील वगैरह, तो उसमें सिर्फ स्टील को मिलाकर ही नहीं बनाया जाता, बल्कि बहुत सारे पदार्थों को मिला के बनाया जाता है। तो जिसका मात्रा कम हुआ ज्यादा हुआ, वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग खाना वगैरह घर में बनाते हैं, तो क्या करते हैं, किसी का मतलब नमक ज्यादा हुआ कम हुआ, ये सब क्या करते हैं, एक रेशियो रहता है कि इस अनुपात में हमको इतना, इतने लोग का खाना बनाना है, तो इतना आपको आलू काटना है, इतना आपका ये हल्दी पड़ेगा, इतना आपका धनिया पड़ेगा, इतना आपका क्या बोलते हैं मिर्च पड़ेगा, इतना आपका नमक पड़ेगा, सबका रेशियो रहता है। उसी का मान लीजिए आपके आदमी की संख्या में कमी हो गई या बढ़ोतरी हो गई, तो उस हिसाब से फिर से हमको रेशियो लगाना पड़ता है कि इस हिसाब से इतना खाना हमको बनाना पड़ेगा। तो क्या है ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को मतलब क्या है, धातु और अधातु 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये मुख्य रूप से क्या है, ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है धातुओं के लिए स्पेशल है, यानी ये मुख्य रूप से धातुओं में पाया जाता है। यानी धातुओं को बढ़ाने घटाने की प्रक्रिया इसमें ज्यादा होती है, इसलिए
तो चलिए, धातु पहला क्या है, धातु अधिक की दोष, और दूसरा आपका धातु न्यून दोष। अब समझते हैं इसको। देखिए, अगर किसी, देखिए अगर पहले यहाँ पे आपको दो सिचुएशन अभी मैंने जस्ट बताया था, एक में क्या हो रहा था, रेशियो बढ़ रहा था, एक क्या हो रहा था, रेशियो घट रहा था। बिस्किट वाले में रेशियो घट रहा था, जबकि इसके पहले शरबत वाले में क्या रेशियो बढ़ रहा था, क्योंकि हमने वहां पे क्या किया था, चीनी उसको, उसमें चीनी 1 लीटर क्या था, पानी था, 1 लीटर पानी था, उसके बाद 100 ग्राम चीनी था, और 50 ग्राम हमने ऐड किया था, 50 ग्राम और चीनी क्या किया हमने इसमें जोड़ दिया था। तो यहाँ पे चीनी का मात्रा टोटल कितना हो गया, 150 ग्राम। यानी 150 ग्राम यहाँ पे क्या हुआ था, ये 150 ग्राम हमने ऐड किया, तो इसमें क्या था, मात्रा इसमें बढ़ गया। अगर ऐसा मात्रा, जैसे देखिए किसी के जो अवयवी कण रहते हैं, यानी किसी भी धात्विक ठोस में अगर धातु के कारण उसके मात्रा में जो, उसका स्टोइकियोमेट्रिक मात्रा में जो रहता है अगर वृद्धि हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे धातु अधिक दोष। यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। पहले 1 लीटर और 100 का रेशियो था, लेकिन अब क्या था, 1 लीटर और 150 का रेशियो हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। और दूसरे कंडीशन में हमने क्या बताया था, बिस्किट वाला कंडीशन 20 और 30 का, और इसमें क्या कर रहे हैं, 15 का बिस्किट कमी कर रहे हैं, तो अब जो रेशियो हो जाएगा 20 और 15 का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कमी आया। कितना का कमी आया, पूरा 15 का क्या हो गया, हमारा कमी आ गया है। यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो घट रहा है। अगर देखिए रेशियो बढ़ रहा है, जो हमारा वास्तविक मान उससे अगर रेशियो बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो आपके धातु अधिक के दोष में आ जाएगा। रेशियो आपका क्या हो रहा है, जितना मान हमारा उससे अगर घट रहा है, यानी किसी पदार्थ को हम निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, धातु न्यून दोष हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, धातु अधिक के दोष और धातु न्यून दोष को पहले लिख लीजिएगा। ये सब साइड से समझाने के लिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए लिखिएगा, धातु अधिक के दोष लिखिएगा, किसी धात्विक ठोस में धातु की मात्रा, किसी धात्विक ठोस में धातु की मात्रा उसके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से, स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात लिखिए, उसके स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात से अधिक हो जाता है, तो उसे धातु अधिक की दोष कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला लिख लीजिएगा, यानी जिंक हमारा, ये जिंक ऑक्साइड हमारा क्या है, एक यौगिक बना हुआ है, और ये इसमें क्या किए हम, रिएक्शन कराए, उसके बाद रिएक्शन के फलस्वरूप क्या किए, Zn की मात्रा में हम क्या किए, यानी पहले 1 था, लेकिन हम इसमें क्या किए, कुछ और मात्रा क्या किए, ऐड कर दिए, यानी कुछ और मात्रा हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए। उसके बाद ऑक्सीजन में कोई वृद्धि नहीं किए, इस प्रकार क्या हुआ, ये धातु अधिक दोष में आ गया। तो इसमें इसको क्या कीजिएगा, धातु अधिक के दोष के नीचे इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। और चलिए दूसरा लिखिएगा, धातु न्यून दोष लिखिएगा, यदि किसी धात्विक ठोस में धातु की मात्रा उसके स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात से, यदि किसी धात्विक ठोस में धातु की मात्रा उसके स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात से कुछ कम हो जाता हो, कुछ कम हो जाता हो, तो ठोसों में उत्पन्न होने वाले ऐसे दोष को धातु न्यून दोष कहते हैं। देखिए यहाँ पे धातु न्यून दोष कहते हैं, यानी इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मात्रा में कमी आ रहा है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा ये वाला, यानी पहले क्या था, पहले ये था FeO था, यहाँ से कीजिएगा FeO था, लेकिन इसके मात्रा में क्या किया, पहले मान लीजिए 1 था, लेकिन हम लोग कमी कितना कर रहे हैं मालूम नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, डिटेल से जाओ, कोई तत्व वगैरह दिया जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा। यानी इतना क्या कर रहे हैं, X की मात्रा में हम कमी ला रहे हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा में हम लोग कमी नहीं कर रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी इसके Fe के मात्रा में, यानी लोहा के मात्रा में कमी कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा में हम लोग कमी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार कमी के कारण इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हुआ, धातु न्यून दोष। इसको क्या कीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। चलिए एक और लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे क्या है, अधिक, और यहाँ पे क्या है, न्यून। देखिए ये तो धातु की मात्रा, ये धातु लगा हुआ है, यानी समझ जाएगा कि इसमें जो भी कमी होगा या बढ़ोतरी होगा वो सिर्फ क्या होगा, धातु पे होगा। अगर धातु की मात्रा अधिक क्या है, अधिक के कैसे पता करेंगे, देखिए अगर अधिक, ये क्या अधिक का मतलब क्या हो गया, अधिक, या फिर इसी को बोलते हैं ज्यादा, यानी धातु की मात्रा अगर ज्यादा हो रहा है तो वो कौन सा दोष हो जाएगा, धातु अधिक दोष। न्यून का अर्थ क्या होता है,
कमी, अगर धातु के मात्रा में कमी हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, धातु न्यून दोष, यानी कमी होने के कारण जो दोष हो रहा है वो हो जाएगा आपका धातु न्यून दोष। तो चलिए आज आपका क्लियर हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें इतना ही मतलब टॉपिक है। इसके आगे जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अशुद्धि दोष। आपको बताए थे कि आपका जो ये डिफेक्ट है वो 3 टाइप का है, आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा आपका इम्प्यूरेटिंग डिफेक्ट, जिसको हम अशुद्धि दोष कहते हैं। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी अगला जो 14वां पार्ट होगा इस सॉलिड स्टेट का, उसमें हम लोग इम्प्यूरेटिंग डिफेक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का, और एक काम करना ना भूलिए, इस वीडियो को क्या कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक का बटन प्रेस नहीं किएंगे तो लाइक का कीजिए। उसके बाद जो बगल वाला कुछ इस तरह का क्या होता है, कुछ इस तरह का बेल आइकन होता है, इसको भी क्या कीजिए दबा दीजिए, ताकि हमारा जब भी मतलब कोई नया वीडियो आए तो आप तक क्या इसको दबाइएगा तो कुछ इस तरह क्या होगा, इसमें आइकन बन जाएगा। यानी इसका मतलब कि आप हमारा जो भी नया वीडियो आएगा वो आप तक क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा कि आपका मतलब जिस सर को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो आपका क्या है, उनका एक नया वीडियो आया है, या फिर लाइव वगैरह का जब भी मतलब कुछ भी हम करेंगे इस चैनल पर, नया वीडियो जैसे आएगा आप तक मतलब सूचना पहुंच जाएगा कि नया वीडियो आ गया, जाकर आप देख लीजिए। और हो सके तो अपने मतलब स्टडी ग्रुप में क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अशुद्धि दोष पढ़ेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। इसको प्रिंट कर लेना।